गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 4 चैप्टर में आज हम मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग के बारे में हम समझेंगे। ई बैंकिंग क्या होती है, ठीक है। ई बैंकिंग क्या होती है कि इसमें मोबाइल के माध्यम से जो ब्राउजर वगैरह होते हैं या वेबसाइट होती है, बैंक की वेबसाइट होती है, उसके द्वारा हम कहीं पे भी किसी भी जगह से हम बैंक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम समझेंगे। ई बैंकिंग इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। मतलब इस ई बैंकिंग की जो फैसिलिटी होती है उसको एक इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ बैंकिंग विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। मतलब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की सूचना और तकनीक के माध्यम से एक नया प्रारूप भी है। मतलब बैंक से लेन देन करने का एक प्रकार से ये क्या है, नया प्रारूप भी, नया फॉर्म भी है, ठीक है। तो इसके माध्यम से मोबाइल के जरिए और बैंक की वेबसाइट के जरिए कहीं पे भी किसी भी समय हम लाखों के लेन देन कर सकते हैं। इसमें आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे ई बैंकिंग के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो बैंक है एक प्रकार से आपको पासवर्ड देती है ना, और वो बैंक की जो वेबसाइट होती है उससे आपके अकाउंट को लिंक कर देती है और आपके पासवर्ड के माध्यम से आप जो कि कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हैं। अपने मोबाइल का जो बिल है उसका भी पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिल का भी पेमेंट कर सकते हैं, सैलरी वगैरह जो भी एक्सपेंसेस आप पेड करना चाहते हैं उसका भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इसको कहा जाता है। अब इसके एडवांटेज को हम समझते हैं। एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के क्या एडवांटेज है ना। ई बैंकिंग के क्या एडवांटेज, इसका मीनिंग आपने समझ ही लिया है। इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से बैंक के थ्रू की जाने वाली एक सर्विस है जिसमें बैंक की वेबसाइट होती है, उसके माध्यम से हम जो है कि लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फैसिलिटेशन, फर्स्ट वाला क्या है, फैसिलिटेशन ऑफ इंटेंसिटी है ना। फैसिलिटेशन मतलब सुविधा और इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता, शीघ्र, ठीक है। मतलब इसमें जो सुविधा जो है कि आपको जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो शीघ्र तुरंत होते हैं। ट्रांजैक्शन तुरंत करने की सुविधा इसके अंदर उपलब्ध होती है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा या बैंक के अंदर जाना पड़ेगा। आप मोबाइल के माध्यम से कहीं पे भी ई बैंकिंग कर सकते हैं, अपने ट्रांजैक्शन, अपने व्यवहार कर सकते हैं। किसी को पेमेंट करना हो तो आप घर बैठे कहीं पे भी किसी भी समय किसी भी स्थान से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये सुविधा तीव्र गति से होती है। सेकंड वाला पॉइंट है सेविंग ऑफ टाइम। सेविंग ऑफ टाइम मतलब इसमें टाइम की बचत होती है। टाइम की बचत होती है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति को किसी को पेमेंट करना होता है तो उसे बैंक में जाना पड़ेगा, वहां पे अकाउंट में उसके जो है कि पेमेंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, आने जाने का समय भी वेस्ट होगा, समय भी लगेगा उसके अंदर। तो इस प्रकार से इसमें आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत इसमें आप जो है कि ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जो समय की जो है क्या होती है, बचत होती है, सेविंग ऑफ टाइम है ना, समय की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब ये क्या है, एक प्रकार से पर्यावरण का हितैषी है ना, पर्यावरण का हितैषी है। ई बैंकिंग पर्यावरण का हितैषी, इससे पर्यावरण बचता है, प्रदूषण नहीं होता है। ऐसे कैसे, क्योंकि जब कोई बैंक के अंदर जाएगा तो कई प्रकार जो है कि विड्रॉ करेगा, डिपॉजिट करेगा, तो उसे एक फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। जो स्टेशनरी का जो खर्च होता है वो भी बचेगा और स्टेशनरी जो है वो यूज कम करेगा। तो इससे इन्वायरमेंट भी क्या होगा, बचेगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला पॉइंट है 24 हॉर्स बैंकिंग फैसिलिटी। मतलब ये क्या है, एक प्रकार से ये जो बैंक की फैसिलिटी है इसके अंदर, ई बैंकिंग के अंदर बैंक की फैसिलिटी है वो 24 घंटे चालू रहती है ना। कभी भी 24 घंटे में कभी भी आपको समय मिलता है, टाइम मिलता है,
तब जाके वो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध रहती है बैंक की तरफ से। तो एक ये भी इसके एडवांटेज है। फिफ्थ वाला पॉइंट है लेक ऑफ बर्डन ऑन बिजनेस ब्रांचेस। लेक ऑफ बर्डन ऑन ब्रांचेस मतलब जो बैंक की जो शाखाएं होती है उनका बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति बैंक के अंदर जाएगा नहीं, लाइन में नहीं लगेगा, तो बैंक को इस प्रकार से जो है कि उनका बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। आजकल कई प्रकार के पेमेंट है ई बैंकिंग से होने लग गए हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जो ई बैंकिंग से होने लग गए हैं। तो इससे बैंक जो ब्रांचेस होती है, बैंक की जो ब्रांचेस होती है, जो शाखाएं होती है, उनका जो बर्डन है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये एडवांटेज है, इसके लाभ है ई बैंकिंग के। फैसिलिटेशन, इंटेंसिटी है ना, सेविंग ऑफ टाइम, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, 24 आवर्स बैंकिंग फैसिलिटी, लैक ऑफ बर्डन ऑन ब्रांचेस। मतलब ये जो एडवांटेज है इनके डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट मैटर है अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस है ना। डेबिट कार्ड लगभग सभी के पास होता है, एटीएम जो होता है उसमें आप देखना उस पर डेबिट कार्ड लिखा होता है ना। एटीएम कार्ड जो होता है उस पर आपका डेबिट कार्ड लिखा होता है। डेबिट कार्ड जो होता है बैंक द्वारा एक प्लास्टिक का एक कार्ड दिया जाता है जिसमें वो आपको पिन कोड वगैरह देती है, और आपके अकाउंट में जो जमा राशि होती है वो आप एटीएम के माध्यम से कहीं पे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसको डेबिट कार्ड कहा जाता है। और जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, इसमें चुनिंदा ग्राहकों को जिनकी रेपुटेशन बैंक के अंदर अच्छी होती है उसको ही क्रेडिट कार्ड बैंक प्रोवाइड करवाती है। जब कभी भी अकाउंट में पेमेंट नहीं होता है कस्टमर के, बैंक के कस्टमर के अकाउंट में जब पेमेंट नहीं होता है तो वो विड्रॉ कर सकता है, मतलब ओवरड्राफ्ट ले सकता है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, अधिविकर्ष। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, अधिविकर्ष होता है जब बैंक के अकाउंट में पैसा नहीं हो और पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है और किसी व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है तो वो बैंक से इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट ले सकता है जब उसके अकाउंट में पेमेंट ना हो उस समय। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, अधिविकर्ष। देयर इज नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, मतलब डेबिट कार्ड के अंदर अधिविकर्ष की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। जितना आपके खाते में पेमेंट पड़ा वही आप विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है ना। और दिस इज बेस्ड ऑन द ओवरड्राफ्ट ओनली, मतलब ये किस बेस पर होता है, ये जो क्रेडिट कार्ड होता है ये ओवरड्राफ्ट बेस पर ही होता है। ये ओवरड्राफ्ट के लिए ही आपको दिया जाता है। बैंक अपने कुछ चुनिंदा ग्राहकों जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है वो उनको ये कार्ड उपलब्ध करवाते हैं, कभी भी ओवरड्राफ्ट अधिविकर्ष बैंक से ले सकते हैं, मतलब उसके खाते में पेमेंट ना हो उसके बावजूद भी वो बैंक से पेमेंट ले सकते हैं, कैश ले सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट, ये वाला पॉइंट, मैक्सिमम लिमिट। डिपॉजिटेड अमाउंट कैन बी यूज्ड, मतलब इसके अंदर जितनी अमाउंट डिपॉजिट है आपके खाते में इस कार्ड के द्वारा उसी अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, द लिमिट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट आर डिटरमाइंड बाय द बैंक, मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बैंक एक लिमिट तय कर देती है कि जो क्रेडिट कार्ड बनेगा वो 50,000 का बनेगा कि 1 लाख का बनेगा कि 25,000 का बनेगा कि 2 लाख का बनेगा कि 3 लाख का बनेगा, मतलब वो डिसाइड कौन करती है, बैंक, है ना। जैसे कि किसी ने 1 लाख का जो कि क्रेडिट कार्ड बैंक से बनवाया है तो वो अपने खाते में पेमेंट ना होने के बावजूद भी उस बैंक से उस लिमिट का पैसा विड्रॉ कर सकता है और उसको 45 डेज के अंदर, है ना, 45 डेज के अंदर उस पेमेंट को वापस से बैंक में जो है कि जमा भी करना पड़ता है। 45 डेज के अंदर उसने यदि डिपॉजिट करवाया तो बैंक उस पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न।
द अमाउंट इन नॉट रिफंड, द अमाउंट इन नॉट रिफंड मतलब यदि आपके खाते में पेमेंट है, आपके पास डेबिट कार्ड है, तो जितना आपके खाते में पेमेंट है आप उसको निकाल सकते हैं। अब वो आपको वापस से बैंक को रिफंड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ओवरड्राफ्ट अमाउंट हैज टू बी रिफंड मतलब यदि क्रेडिट कार्ड है और आपने जो है कि 1 लाख रुपए का डेबिट क्रेडिट कार्ड है और वो अमाउंट आपने विड्रॉ की है, तो वो आपको एक निश्चित समय के बाद आपको वापस से डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, रिफंड देना पड़ेगा उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, इशू, द बैंक इज इशूड टू द अकाउंट होल्डर मतलब ये जो डेबिट कार्ड है ये बैंक अपने सभी बैंक होल्डर को, खाता धारक को देती है ना। और द बैंक इज यूज्ड ओनली रेपुटेटेड अकाउंट होल्डर मतलब ये सिर्फ जो रेपुटेटेड अकाउंट होल्डर होते हैं, जिनका बैंक के अंदर अच्छा लेन देन होता है ना, और वो बैंक को उस कस्टमर पर, उस अकाउंट होल्डर पर विश्वास होता है, उसी को ही ये प्रोवाइड करवाती है। तो ये डिफरेंस और ये ई बैंकिंग का मीनिंग और इसके एडवांटेज आप अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।